आप सबको जय मसीह की रात की प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं अनुरोध करूंगी कि प्रार्थना को अंत तक ज़रूर सुने और परमेश्वर के आशीष को ग्रहण करें। प्रार्थना में जाने से पहले हम एक वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 127 अध्याय 1 पद, जहाँ पे वचन कुछ इस प्रकार बताती है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। आमीन। आइए हम इस वचन के साथ हम प्रार्थना में जाएंगे। हम अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सन्मुख आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। महान सर्वशक्तिमान यीशु, प्रथम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी गौरव, आपकी प्रशंसा करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हमारे लिए उपाय करने वाला, हमसे प्रेम करने वाला, हमारे लिए जीवन को देने वाला यीशु, प्रथम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। ओ परमेश्वर, इस रात के समय में हम आपके पास आते हैं प्रभु। इस रात की प्रार्थना में परमेश्वर हम आपके चरणों तले आते हैं परमेश्वर। आज की इस रात की प्रार्थना में जितने सारे भाई बहन शामिल है परमेश्वर, जितने सारे भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, उन हर एक के ऊपर आपकी आशीष को, आपके अनुग्रह दृष्टि को हम मांग लेते हैं। उनके जीवन में आपकी उपस्थिति को यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं पिता परमेश्वर। ओ खुदाबा, हम धन्यवाद करते प्रभु, सुबह से लेके अभी रात तक आपने हमें संभाला परमेश्वर। हर एक दुर्घटना, हर एक महामारी, रोग व्याधि परमेश्वर, एक समस्या से आपने हमें बचा के परमेश्वर आज के इस पवित्र दिन में, विश्राम दिन में परमेश्वर, इस रात के समय में आपने हमें इकट्ठा किया पिता, इसलिए हम धन्यवाद करते पिता। आज की इस रात की प्रार्थना में परमेश्वर हम दुआ करते उन हर एक भाई बहन के लिए परमेश्वर, जो एक नए घर के लिए इस परमेश्वर सोच रहे पिता, एक घर के लिए वो चिंतित है पिता परमेश्वर, एक घर लेने के लिए वो परमेश्वर सोच रहे पिता परमेश्वर। आज उन हर एक भाई बहन के लिए दुआ करते परमेश्वर, उनके हर एक चिंताओं को प्रभु आप दूर कीजिए पिता परमेश्वर, उनके हर एक टेंशन को आप दूर कीजिए पिता परमेश्वर। ओ खुदा बाप, आज यदि परमेश्वर कोई भी भाई बहन परमेश्वर किसी रेंट के घर में रहते परमेश्वर, जिनका अपना घर नहीं है पिता, जो घर लेने के लिए परमेश्वर टेंशन करे, बहुत सारे परमेश्वर सोच में पड़े हुए पिता परमेश्वर, बहुत दिन से इन चिंताओं में है कि एक घर लेना है पिता। ओ परमेश्वर, हम आज परमेश्वर हर एक भाई बहन के लिए आपके चरणों तले आते हैं, आपके पास हम विनती करते हैं यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, आप उनके लिए घर बनाइए पिता परमेश्वर। ओ क्योंकि आपका वचन कहता है, यदि यहोवा घर ना बनाए तो घर को बनाने वाला का परिश्रम व्यर्थ होता है। हाँ पिता परमेश्वर, हम तो बहुत सारी योजना करते हैं, हम तो बहुत सारे सोच करते हैं पिता, परंतु खुदा बाप परमेश्वर, आपका वचन कहता है परमेश्वर, आपका योजना हमारे लिए लाभ की होती है, हानि या नाश के लिए नहीं पिता परमेश्वर। ओ खुदा बाप परमेश्वर, हो सकता है आज बहुत सारे भाई बहन इन चिंताओं में, योजना में बहुत दिन से सोच रहे पिता परमेश्वर, परंतु खुदा बाप परमेश्वर, उनके हर एक योजना में परमेश्वर आपकी योजना पूरी हो पिता परमेश्वर, उनके हर एक चिंताओं को, हर एक टेंशन को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। खुदा बाप परमेश्वर, उनके योजना को परमेश्वर आप अपनी योजना में बदल दीजिए पिता परमेश्वर, उनके लिए घर की व्यवस्था कीजिए परमेश्वर। हम जानते एक रेंट के घर में रहने से परमेश्वर बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है पिता, बहुत सारे बातों का सामना करना पड़ता है पिता परमेश्वर, परंतु आज हम दुआ करें परमेश्वर, उनके लिए एक अपना घर, उनका एक अपना घर आप उनके लिए बना दीजिए परमेश्वर। आप उनके लिए परमेश्वर एक अपना घर दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि उस घर के द्वारा वे आपकी महिमा करने पाए, क्योंकि परमेश्वर आप जिस घर को स्थिर करेंगे, आप जिस घर को बनाएंगे परमेश्वर, उसे कोई गिरा नहीं सकता है पिता परमेश्वर। क्योंकि हम एक दृष्टांत को बाइबल में पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, एक इंसान रहता है, एक व्यक्ति रहता है परमेश्वर, जो एक चट्टान पे घर बनाता है और एक बालू पे घर बनाता है पिता, और ये जो बालू पे घर बनाता है उसमें आंधी आते हैं, तूफान आते हैं परमेश्वर, वो गिर जाता है, परंतु जो चट्टान पे घर बनाता है परमेश्वर, वो स्थिर रहता है। वो परमेश्वर, आज हम दुआ करते हैं परमेश्वर, उन हर एक भाई बहन के लिए परमेश्वर, उनका चट्टान आप ठहरे पिता, उनके लिए आप ही परमेश्वर व्यवस्था कीजिए, आप उनके लिए परमेश्वर एक घर को दीजिए पिता परमेश्वर, उनके लिए घर का उपाय आप कीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है यहोवा ईरे जो हमारे लिए उपाय करता है। यस यहोवा ईरे, यहोवा परमेश्वर, हम आपके पास रखते हैं, उन हर एक भाई बहन की चिंताओं को आपके हाथों में देते प्रभु, उनके लिए आप घर की व्यवस्था कीजिए, उनके लिए एक जगह को आप स्थिर कीजिए प्रभु, एक जगह को आप उनको दिखाइए परमेश्वर, ताकि उस जगह को परमेश्वर आने वाले समय में वो पाए परमेश्वर, और वे आपकी उस जगह के द्वारा आपकी महिमा, आपकी गौरव, आपकी प्रशंसा करने पाए, क्योंकि आपका वचन में कहता है मेरा घर जो है वो प्रार्थना का घर कहलाएगा। यस पिता परमेश्वर, उनको परमेश्वर आने वाले समय जब वे घर मिले परमेश्वर, वो घर बनाने से पहले ये योजना ठान ले पिता कि परमेश्वर उस घर के द्वारा वे आपकी सेवकाई में उस घर को यूज करने के लिए देंगे पिता परमेश्वर। ऐसे उनके जीवन में बात कीजिए प्रभु, ऐसे उनके जीवन में कार्य कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वे हर एक बातों के द्वारा वो आपकी महिमा, आपकी गौरव, आपकी प्रशंसा करने पाए पिता। ऐसा अनुग्रह
कीजिए पिता। आज की इस रात की प्रार्थना में, इस विशेष प्रार्थना को हम आपके हाथों में देते हैं। जो जो घर के लिए चिंतित है, सोच रहे, टेंशन में परमेश्वर, उनके हर एक चिंताओं को, उनके हर एक दुआओं को, उनके हर एक प्रार्थना को, विनती निवेदन को हम आपके हाथों में आज सौंपते प्रभु। उनके लिए आप उपाय कीजिए परमेश्वर, उनके लिए आप घर दीजिए पिता, ताकि आने वाले समय में इन हर एक बातों के द्वारा वो आपकी महिमा करने पाए पिता। इन सारे बातों को हम आपके हाथों में देते हैं। आगे का रात के बाहर को भी हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु। सबको अच्छी मीठी नींद दीजिएगा, हर एक बुरे सपने से हर एक परमेश्वर आपके बच्चों को बचाएगा पिता, ताकि वो चैन से सो जाए। एक नई दिन, एक नई सुबह आपकी इच्छा से वे देखने पाए। और परमेश्वर खुदा बाप सारी बातों को आपके हाथों में देता। और इस वचन के साथ जब तुम प्रार्थना करो, तुम प्रतीत करो कि जो तुमने मांगा है वो तुम्हारे लिए हो गया और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। पिता परमेश्वर, आज के दिन में जितने सारे भाई बहन के लिए हम प्रार्थना किए परमेश्वर, उनके घर के लिए आप उनके लिए वो कर दिए हैं पिता परमेश्वर, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। ओ परमेश्वर, थैंक यू जीसस प्रभु। सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।